नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रातः की मधुर बेला में आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं बड़ा ही मनोरंजक है। बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाने के लिए जिस पाठ का चयन किया है उसका शीर्षक है बातूनी। बच्चों, क्या आप बातूनी का अर्थ जानते हैं? चलिए, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। बातूनी का अभिप्राय होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई ना कोई बहाना लेकर आपसे बात करने की ताक में रहता है, अर्थात जिसकी इच्छा हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढकर उससे अपने मन के विचारों को साझा करने की होती है और वो कोई ना कोई बहाने बनाकर आपसे निरंतर बातें करता रहता है, आपके समय को नष्ट करता रहता है। ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हम बातूनी कहते हैं। यहाँ पर लेखक का सामना भी एक ऐसे ही व्यक्ति से होता है जिसे लेखक पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा छोड़ने के लिए कहते हैं, किंतु इसके एवज में वह उनके जीवन में इस प्रकार मित्र बन जाता है कि जब उसे अवसर मिलता है तब वह कोई न कोई बहाने इस घटना से जोड़कर या इस घटना से जुड़े किसी न किसी वक्तव्य को लेकर उनसे घंटों बातें किया करता और उनके महत्वपूर्ण समय को नष्ट करता। लेखक उससे लगभग परेशान हो चुके थे और इसी कारण वो अपने घर को छोड़कर 2 मील लंबे रास्ते को तय कर अपने घर वापस आते थे, जिस रास्ते में उस व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का घर नहीं होता था। किंतु एक दिन वो उन्हें बाजार में मिल जाता है और फिर उससे वो जवाब में कहते हैं कि मैं तो अक्सर अब घर पर ही रहता हूँ। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं आपके घर पर ही आपके दर्शन करने आ जाया करूँगा। किंतु लेखक ऐसा नहीं चाहते। और भी आगे क्या क्या घटनाएं लेखक के जीवन में घटती हैं और क्यों वो यह निर्णय करते हैं कि भगवान हर व्यक्ति को ऐसे बातूनी प्रवृत्ति के लोगों से बचाए, कि इस पाठ में बड़े मनोरंजक यानी व्यंग्यपूर्ण भाषा के माध्यम से हरिशंकर प्रसाई जी ने बताने का प्रयास किया। तो आइए बच्चों, अब इसका हम अध्ययन करें। इस पूरी कक्षा में मैं इसका स्व पाठ जो है खुद से इसका आदर्श वाचन करूंगा और आप इसे सुनकर PDF में मैंने जो आपको पाठ भेजा है उसे पढ़ेंगे, या आपके पास पुस्तक होगी तो उसे पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। बातूनी। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा करते यहाँ सुविधा से है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट कर ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने एक सज्जन, बाद में इन्हें कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर आते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वो चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब आप कितना दे सकते हैं? लंबा हो सकता है यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर पते लिखकर पोस्ट ऑफिस पे लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार कोई काम बताया है। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका नहीं मिला। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर मैं आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब, मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ जाऊं तो जाऊं। इतने में साहब मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहां साहनी बैठा था। मैं वहां गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है।
आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी ना बड़ा फैशन चल पड़ा है। मैंने तो कहा, यार शाहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। डाक निकालने का भी वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, और लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उसमें फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम नहीं लाया। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ काहे पर रख कर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा। साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, ओ भाई साहब, यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा। बच्चों, यहाँ हरिशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि यह एक साधारण सी घटना जो उनके जीवन में घटती है कि उन्हें एक लिफाफा डाक में डालना होता है, किंतु समय की कमी के कारण वो नहीं जा पाते, और एक सज्जन मिलने पर उनसे ये अनुरोध करते हैं कि आप इसे डाल आएं। वो सज्जन उसे डाल आते हैं। फिर दोबारा मिलने पर जब उससे प्रश्न उत्तर करते हैं तब लेखक कि क्या आपने मेरी चिट्ठी को छोड़ दिया, डाक में डाल दिया। तब उसके जवाब में लंबी वृत्तांत, लंबी कथा वो सुनाते हैं, और यह उनका संक्षेप कथा था, यानी बहुत संक्षेप में उन्होंने ऐसा कहा, जबकि लेखक के लिए बहुत लंबा था। तो बच्चों, ऐसे बातूनी प्रवृत्ति के लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि आपसे घंटों बातचीत की जाए और आपके इस बहुमूल्य समय को नष्ट किया जाए। आगे देखें बच्चों, यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही पड़ा। मेरा काम करके उन मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता। वे बहुत खुश होकर पूछते मुझसे, कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता। आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या वे पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका होती है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हो, और क्या वाजिब जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं, लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूं, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास में बंगला था,
हमारे घर आते जाते थे, मुझे तो गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते ही तो कहते, बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंधों के वृत्तांत बताते रहते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं कहता, अच्छा तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ कि वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते तो कहते हैं, कभी कभार घर आ जाया करो। मैं किसी का नाम लेता तो वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता। वे 10-15 मिनट उसके साथ संबंधों की बारे में बताते। एक दिन मैं कहूँगा, लेखक ऐसा सोचते हैं कि वो एक दिन उनसे कहेंगे, डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब वे शायद झटके से कहेंगे, अच्छा डाकू जालिम सिंह, वे तो हमारे फादर इन लॉ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ में काम करते हैं। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत हो गई, उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील लंबा चक्कर लगाकर घर जाता। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो घर पर ही आपके दर्शन करूंगा। मैं कहकर फंस गया। वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद तय किया कि मैं उन्हें के घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि घर पर दर्शन लेना आ पहुंचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है, वो मुझे दूर से देखते तो चेहरा खिल उठता, मैं कांप जाता। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता जो सुरसा के मुख पर हनुमान जी को देखकर आया। बच्चों, यहाँ ये सुरसा का जो प्रसंग आया है, ये आप अभी टीवी पर रामायण सीरियल देख रहे होंगे। बच्चों, ये रामचरितमानस की कहानी है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाने जाना होती है और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करती होती है हनुमान जी को, तो हनुमान जी चलते हैं, रास्ते में उनके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए सुरसा आती है और उनसे बहाने बनाकर अपने मुंह के भीतर प्रवेश करने के लिए कहती है, यानी उनके समय को नष्ट करती है। ठीक इसी प्रकार आज लेखक को भी, हरिशंकर प्रसाई जी को भी ये सज्जन सुरसा की याद दिला रहे थे, इसीलिए यहाँ सुरसा प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। इस सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन यही कहते होंगे, आज सुरन मोहि दीन आहारा, अर्थात वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे थे कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के विशेष व्यक्ति के विषय में आपको बताया जो बातूनी प्रवृत्ति का है। बच्चों, हमें भी अपने जीवन में ऐसे बातूनी प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन होता है और आपके बहुमूल्य समय को नष्ट कर ये व्यक्ति आपसे बातें करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। यदि आप कहीं दिख जाएं, बाजार में, सड़क पर, घर के पास, तो आपको रोककर ये घंटों बातचीत करेंगे और व्यर्थ में कोई ना कोई रिश्ता जोड़कर, कहीं बाल की खाल निकालकर आपसे घंटों वार्तालाप करते रहेंगे। तो बच्चों, आपको ऐसे व्यक्तियों से अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए और सदैव तत्पर रहकर ये कोशिश करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों से आपका सामना ना हो और बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जीवन है, जीवन में कभी न कभी ऐसे व्यक्तियों से सामना आपका हो ही जाता है। कई बार ना चाहते हुए आपके मित्र भी ऐसी हरकत करते हैं,
तो बच्चों, आपको मित्र बनाने के पूर्व इस प्रवृत्ति के व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से, मनोरंजक तरीके से, गंभीर विषय को बड़े ही चुटीले तरीके से हरिशंकर प्रसाई जी ने आपको बताने का प्रयास किया है। बच्चों, मैंने आपको इस पूरे पाठ का आदर्श पाठ कर सुनाया, यानी इसे पढ़कर आपको पूरा समझाया। इस पाठ में कई कठिन शब्द भी हैं जिनकी चर्चा मैं एक एक कर कहता हूँ। सबसे पहले हम लोग पृष्ठ संख्या 1 पर चलेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्द आते हैं, जैसे सुविधा। सुविधा का अर्थ होता है सुविधा यानी सहूलियत। दूसरा शब्द है सज्जन, जिनको हम शरीफ या भला मानस कहते हैं। फिर दूसरे पृष्ठ में संक्षेप, बहुत कम समय में, थोड़े में। फिर अगला जो शब्द है बच्चों, वह है विवरण। विवरण का अर्थ होता है किसी घटना का वृतांत सुनाना, यानी हूबहू उसका वर्णन करना या व्याख्या करना। और तीसरे और अंतिम जो पृष्ठ है उस पर भी कई शब्द हैं, जैसे आपको यहाँ पर सुरसा शब्द से आप पहली बार सुन रहे होंगे, जिसका अर्थ एक राक्षसी से है जो हनुमान जी की रास्ते की बाधा बनती है और उन्हें संजीवनी बूटी लाने से रोकती है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार लेखक ने आपको ऐसे व्यक्ति के चरित्र के विषय में बताया है और बड़े ही सुंदर तरीके से बताया है, जिसे पढ़कर आप आनंदित भी होते हैं और आपको एक प्रकार की शिक्षा भी मिलती है। यही हरिशंकर प्रसाई जी की कहानियों की विशेषता है या उनके निबंधों की विशेषता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ में बताई गई बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसका अक्षरतः पालन करेंगे और इसको पढ़कर समझकर इसके कठिन शब्दों का अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। मैं अगली कक्षा में और दूसरे विषय वस्तु के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस पूरे पाठ को, जो मैं PDF के रूप में आपको भेज रहा हूं, उसे पढ़ लेंगे। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो मेरे द्वारा भेजी गई PDF का आप इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपके पास पुस्तक है तो उसे पढ़कर आप समझेंगे। और यदि कोई शब्दों में की कठिनाई हो समझने में, तो आप उसे सहज भाव से मुझे भेजेंगे। मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़ें और इससे नैतिक शिक्षा लें। तब तक के लिए नमस्कार।